जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9th बी। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। प्रश्न दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे के ऊंचाई के बराबर है। सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। उन्नयन कोण का मतलब नीचे से देखने पर जो कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ऑप्शन दिया गया है 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश या 50 अंश। तो आइए देखा जाए। पहले लिखा गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई, तो यानी कि एक ऊर्ध्वाधर खंभा बना लेते हैं। ये हो गया खंभा, ठीक। खंभे की ऊंचाई के बराबर है, मान लेते हैं ऊंचाई h है और उसकी ऊंचाई के बराबर उसकी परछाई है, तो परछाई भी हो गई h, ठीक है। इस चित्र का नाम दे देते हैं A, B और C। तो क्या कहा गया है कि सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो उन्नयन कोण बताना है, यानी कि थीटा ये बताना है। ये हो गया आपका सूर्य का उन्नयन कोण। तो इसके लिए हमें पता है लंब और आधार, तो लंब और आधार का अनुपात किस में होता है, तो वह होता है tan थीटा में। tan थीटा बराबर लंब बटे में आधार, ठीक। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब है h, तो h बटे आधार वो भी h, ठीक है। तो हो जाएगा tan थीटा बराबर 1। तो लिख सकते हैं tan थीटा बराबर tan 45 अंश। तो आपका हो जाएगा tan से tan कट जाएगा, हो जाएगा थीटा इक्वल टू 45 अंश। तो जो 1 होता है वो tan 45 अंश का मान होता है, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या आ गया 45 अंश। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ए, 45 अंश। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरा प्रश्न दिया गया है कि किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट माने tan का मान उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात है। तो इसको देखा जाए कि एक क्या दिया गया है स्तंभ, तो एक बना देते हैं स्तंभ, ठीक। ये हो गया स्तंभ की छाया शीर्ष बिंदु पर, तो इसकी एक छाया है, मान लीजिए ये छाया हुआ, ठीक। दिया गया है उसका टेंजेंट का मतलब कि लंब बटा आधार, ये होता है टेंजेंट मतलब tan बराबर लंब बटा आधार होता है, इसलिए टेंजेंट दिया गया इसमें प्रश्न में दिया गया टेंजेंट बराबर 3/4। ये मतलब कि टेंजेंट का मान 3/4 है, जहाँ लंब बराबर हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। पूछा गया है कि स्तंभ की ऊंचाई, तो लंब ही ऊंचाई होगी, ठीक, और आधार जो है वो होगी छाया की लंबाई 4। ये हो गया चित्र ABC। ये तो पूछा गया है कि स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात, तो सबसे पहले ऊंचाई, तो पहले ऊंचाई का अनुपात, फिर संबंधी का चिन्ह लगा के छाया की लंबाई जो कि 4 है, तो हो जाएगा आपका 3/4, जो ऑप्शन नंबर ए है 3/4। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं तीसरा प्रश्न, जो दिया गया 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, यानी 50 मीटर ऊंची एक मीनार है, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी है 50 मीटर, तो ए बी हो गई हमारी मीनार 50 मीटर की। इसकी पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, यानी शिखर से ऊपर से बिंदु ए से नीचे की तरफ का अवनमन कोण, ये मान लीजिए पृथ्वी पर कोई बिंदु है जिसका अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमेशा इस तरह बनता है, ये होगा आपका अवनमन कोण, जो दिया गया है 30 अंश, ठीक। यह अवनमन कोण ये नीचे वाले उन्नयन कोण यानी कि AC और B के बराबर होगा, ACB, EAC जो है वो ACB के बराबर होगा, इसलिए 30 अंश और ये 30 अंश, ठीक है। यहाँ पे हमारा उन्नयन कोण हो गया 30 अंश, इधर से अवनमन कोण 30 अंश दिया था। पूछा गया बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी, यानी कि ये बिंदु है इसकी दूरी B से पता करनी है, या CB की लंबाई ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ऊंचाई दिया है और लंबाई पूछा गया है, तो हमें ऊंचाई और लंबाई में अनुपात संबंध बताना है, जो कि होता है tan थीटा में। तो लिख सकते हैं TAN tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, ठीक। tan थीटा यानी tan 30 अंश
tan 30 अंश बराबर लंब हो जाएगा आपका 50 AB और आधार हो जाएगा CB जो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हो जाएगा 50 और tan 30 अंश का मान होता है 1/3 और 50/CB, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो हो जाएगा CB इक्वल टू CB बराबर 50 और करनी में गुणा यानी करनी में 3 गुणा नहीं होता है, बस बगल में रख दिया जाता है तो हो जाएगा CB बराबर 50 करनी में 3। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा आपका B 50 करनी में 3 मीटर। आइए देखते हैं चौथे प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 45 अंश का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो तो वृक्ष की ऊंचाई थी। मान लीजिए एक कोई वृक्ष है इतना बड़ा, ठीक, आंधी के कारण यहाँ से टूट गया। मान लीजिए AB वृक्ष था जो टूट कर उसका A बिंदु, जो A बिंदु है वो यहाँ आ गया और ये C बिंदु से वह टूट गया, ये समझ लीजिए। ठीक है, और ये जो A बिंदु है वह पृथ्वी पर आकर 10 मीटर की दूरी पर गिर गया, यानी जो जड़ थी B वहाँ से 10 मीटर की दूरी पर A गिर गया। यह दिया गया है, हमें पता करना है कि पुराना वृक्ष कितना ऊंचा था और दिया गया है कि ये जो शिखर गिरा है आकर वह 45 अंश का कोण बना रहा है। ठीक, हमें पहले पता कर लेते हैं कि अब कितना पेड़ बाकी है, यानी CB बाकी पेड़, और जो पेड़ गिर गया है CA, यह ऊंचाई CA और ये ऊंचाई दोनों ही बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CA। तो हमें अगर पुराने वृक्ष की ऊंचाई पता करनी है तो हो जाएगा BC प्लस CA। BC ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए लंब और आधार। ठीक है, लंब मतलब की ऊंचाई और ये आधार जो 10 दिया है, तो ये अनुपात होता है tan थीटा में, तो हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर CB बटे में AB, लंब बटे आधार, तो tan थीटा यानी tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर CB क्या है, CB हमें पता करना है और AB है 10। 45 अंश का मान होता है 1 बराबर CB बटे में 10। ठीक है, तो यहाँ पे CB बराबर हो जाएगा, CB में 10 भाग दे रहा है, दे जाएगा गुणा करेगा तो यानी CB बराबर 10 मीटर, यानी जो बाकी पेड़ बचा हुआ पेड़ है उसकी लंबाई है 10 मीटर। अब देखते हैं जो पेड़ गिर गया था उसकी लंबाई कितनी है, तो इसके लिए हमें यह चाहिए कड़, और इसमें से लंब या आधार दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कड़ और लंब। तो किस अनुपात में लंब और कड़ होता है, तो वह होता है साइन थीटा के अनुपात में। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, जो दिया है साइन थीटा यानी साइन 45 अंश, साइन 45 अंश बराबर लंब कितना है 10 मीटर और कड़ हो जाएगा हमारा जो पता करना है AC। ठीक, तो साइन 45 अंश का मान होता है 1 बटे करनी में 2 बराबर 10 मीटर बटा में AC लंबाई हो जाएगी AC, यानी कि जो गिरा हुआ वृक्ष है AC बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC बराबर 10 करनी में 2। पूरे वृक्ष की लंबाई पता करनी है तो पूरा वृक्ष था हमारा BC प्लस CA। ठीक है, पूरा वृक्ष था BC प्लस CA, तो BC का वैल्यू आ गया था 10 मीटर और CA के यानी AC का वैल्यू आ गया 10 करनी में 2। ये जुड़ नहीं सकता। ठीक है, यहाँ से हम 10 कॉमन ले सकते हैं, तो 10 को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस √2 मीटर, इस तरह लिख सकते हैं या इसे लिखा जा सकता है √2 प्लस 1, यानी 10 ब्रैकेट में √2 प्लस 1 मीटर। यह दोनों ही सही है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा इस प्रकार का ऑप्शन है ऑप्शन C, यानी कि इसका ऑप्शन C सही है। 10 करनी में, यानी इसका ऑप्शन C सही है, 10 ब्रैकेट में करनी में 2 प्लस 1 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई 10 ब्रैकेट में 2 करनी में 2 प्लस 1 मीटर थी। अब देखते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं 5वें प्रश्न को। इसमें दिया गया एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है। यदि कोण PAB बराबर 60 अंश तो झंडे की ऊंचाई है। तो पहले हम बना लेते हैं एक झंडे का लठ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा एक झंडे का लठ। पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु A है, यानी इस पाद बिंदु A, ये रहा कोई दूरी पर बिंदु A है और ये हो गया आपका पाद PAB, यानी कि ये मान लेंगे P, ठीक, ये A और ये हो जाएगा B, जो कि
ए और बी दिया गया है 60 अंश, ठीक, PAB 60 अंश दिया गया है। तो झंडे की ऊंचाई है, ये झंडे की ऊंचाई बताना है। ये देखिए पाद से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है, यानी इस बिंदु और इस पाद के बीच की दूरी दिया गया है 50 मीटर और हमें ये ऊंचाई झंडे की ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए ऊंचाई यानी कि लंब और आधार का अनुपात किस में होता है? लंब और आधार का अनुपात होता है tan थीटा में। तो हम लिख देंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, ठीक। तो लंब हो गया हमारा PB बटे में आधार हो गया AB और tan थीटा यानी कि tan 60 अंश, ठीक। tan 60 अंश का मान होता है √3। PB का वैल्यू है H और AB है आपका 50, ठीक। यहाँ 50 भाग दे रहा है तो H का वैल्यू उधर 50 को पक्षांतर करेंगे तो H का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी H बराबर 50 करनी में 3। यह मतलब जो लठ है झंडे का उसकी ऊंचाई कितनी है? 50 करनी में 3 मीटर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 50 करनी में 3 मीटर। आगे के प्रश्नों को हम करेंगे अगले वीडियो में सॉल्व। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।